स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए हम डिस्कस करते हैं पीजीटी परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। तो पहला प्रश्न है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 स्वभावतः आनुभविक होता है, नंबर 2 तथ्यों पर केंद्रित होता है, नंबर 3 इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, नंबर 4 इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है और आपके ऑप्शंस हैं A, B, C, D। आप इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण में स्वभावतः आनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसकी व्याख्या है आपकी, व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतरकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है, अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल दिया जाता है, आणविक अध्ययन पर बल दिया जाता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब कोई भी तथ्य है उसका सटीक विश्लेषण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थीं, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। आपके ऑप्शन है व्यवहारवाद, नेक्स्ट उत्तर व्यवहारवाद, नेक्स्ट संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। इसमें से सही उत्तर आप चयन कर सकते हैं। सही उत्तर है आपका उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद में ही प्रासंगिकता एवं कार्रवाई के उपागम की दो मुख्य विशेषताएं प्रदर्शित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का ही अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता रेलेवेंस एंड कार्रवाई एक्शन। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनकी निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबाइन ने, ऑप्शन बी गार्नर ने, ऑप्शन सी लासवेल ने, ऑप्शन डी बार्कर ने। आप इसमें से सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये परिभाषा आपकी किसने दी है? आप इसका चयन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर अभी मैं बताऊंगी आपको। इसका सही उत्तर है लासवेल ने शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है कहा। इसका व्याख्या है, राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं, व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा लासवेल ने दी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्न में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति का आपको चयन करना है। कौन सा सटीक उत्तर है इसका? ऑप्शन है सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण। सही विकल्प आप चयन कर लीजिए। का सही विकल्प है ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति सार्थक तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण, ये तीनों उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति को दर्शाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। नंबर 3, बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा और संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके ग्राहम वालास, चार्ल्स ई मेरियम, ए बेटली, जॉन लॉक। सही उत्तर का आप लोग चयन कर लीजिए। आपका सही उत्तर है न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स ई मेरियम। न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम की है। मेरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। अब इसमें से आपका सही विकल्प आपको चूज करना है। नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन में से आपका सही विकल्प है। ये चारों आपके सही विकल्प हैं। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में नियमितताएं, नियम से चलना, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन चारों शामिल हैं। सॉरी, इस शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद में राजनीति को शुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं पहचाना गया है। तो नियमितताएं, व्यवस्थापन और वियोजन आपका ऑप्शन होगा सी। डेविड ईस्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नियमितता, सत्यापन, प्रविधियाँ, परिमाणन, मूल्य निरपेक्ष, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। ईस्टन कहते हैं ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टन ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे हैं। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। उत्तर व्यवहारवाद में आपका सही विकल्प है आपका 1। जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताएं, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताएं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार हैं। तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया। राजनैतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है, वह राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करते हैं? आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, जेम्स ब्राइस, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेम्स ब्राइस।
डेविड ईस्टन ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजकता कहकर उसकी आलोचना की। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लासवेल और ऑस्ट्रोगोर्स्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं संस्थावादी चार्ल्स एच मैकइलबेन, ऑप्शन बी अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, मूल्यवादी सेबाइन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आपका सही ऑप्शन है मूल्यवादी सेबाइन, ये सही नहीं है। संस्थावादी चार्ल्स एच मैकइलबेन ये सही सुमेलित है। अंतःक्रियावादी एलन सही सुमेलित है। भौतिकवादी डनिंग सही सुमेलित है, लेकिन मूल्यवादी सेबाइन जो है ये गलत सुमेलित। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा है, अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहासवादी लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित सही युग्म है संस्थावादी चार्ल्स एच मैकइलबेन, कालील, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, सेबाइन, मूल्यवादी एडी लिंडसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब फ्लाइंग हाई, अचीव योर गोल।